ओके, त्रिमंत्र बुलाए निमेशानंद जी। जया बेन फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्वपावपणासणो, सव्वपावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जया बेन, would you like to ask anything? Yeah. Sure. निमेश भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो रिस्हा होता है वह रोटे हुए को देखता है। जो रिस्हा, I don't know. रिसाड़, रिस्हा, रिस्हा। रिसहा। आत्मा, निमेशान जी आत्मा। पढ़ा आपने ऊपर वाला, रिसाड़ होय ते रिसायला ने जुए, आत्मा आत्मा ने जुए। ओके, निमेशान जी सुना? हाँ हाँ, आप बताए। बहुत अच्छा। ये सूत्र अपने ज्ञान लेने के बाद हमारी प्रकृति में कौन से अहंकार के पक्ष वाले हम क्रिया गुण लेकर आए हैं, हाँ। वो अब हमें शुद्धात्मा होने के बाद हम हमारी प्रकृति को पहचान सकते हैं। रीसा मतलब रूठना, बातें नहीं करना, रूठना, इसको कहते हैं। जैसे कि घर में कुछ बना और फिर हम उनसे बात नहीं करें या तो रूठ जाए, तो वो प्रकृति का धर्म है और मैं उस प्रकृति को देखने वाला हूं कि अभी ये रूठ गया, क्यों रूठ गया, तक ऐसा हुआ और उसके अंदर ऐसा माल पड़ा है फाइल नंबर 1 में। आप समझ रहे? हाँ जी। क्योंकि शुद्धात्मा हमें इस जन्म में मिला है, शुद्धात्मा पद। हाँ। और शुद्धात्मा का स्वरूप का अनुभव इस जन्म में मिला है। हाँ। पिछले जन्म में हम अहंकार के पक्ष में, अहंकार की फेवर में जी सारी वीकनेस, सारा माल भरकर लाए हैं। अभी तक ऐसा लगता था कि मैं निमेश हूं और ये मेरी क्वालिटी है। हाँ। अब शुद्धात्मा होने के बाद अहंकार के पक्ष वाला माल जब बाहर निकलता है, इफेक्ट देकर जाता है, तब हाँ। उसको मैं देखने वाला हूं। मैं खुद रूठने वाला नहीं हूं। हाँ। जो रूठने वाला है वो विनाशी है और प्रकृति है, मतलब फाइल नंबर 1। और मैं उससे अलग हूं, उसको देखने वाला हूं। क्योंकि मन में न दिखाई दे, मतलब दूसरे किसी को भी न दिखाई दे, ऐसे मन में माल फूटता है और बाहर की उसमें इफेक्ट आती है, आंखों में,
भाष्य में, बोलने में, ना बोलने में, उसको देखने वाला मैं अलग हूं। जी। क्योंकि हमारा अभी भी फोर्स, अंदर का फोर्स अहंकार के पक्ष वाला ज्यादा रहेगा। आज हमें पता है कि गलती जो बताएंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फिर भी भीतर का अहंकार जो डिस्चार्ज, वो मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। जैसे दादा भगवान ने कहा कि कोई आपको गलती बताए तो आप उसका उपकार मानना, थैंक्स कहना, क्योंकि कोई तो आपको मिला गलती बताने वाला, तो मेरा काम कम हो गया। दादा भगवान ये कहते थे कि मेरा काम कम करने वाला कोई है तो क्या, तो दादा आपका कौन सा काम, तो कि मेरी गलती कोई दिखाए, मेरा कोई अपमान करे, मुझे कोई गंदी भाषा सुनाए, तब जाके मुझे भीतर बैठे अहंकार की पहचान हुए और मेरा माल अंदर जो पड़ा है वो मुझे पहचानने में आया, तो वो काम सामने वाला मेरे लिए बहुत इजी करके देता है। फिर भी अपने हम महात्मा उसी निश्चय में है, बट अभी भी जब एट ए टाइम ज्ञान थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए तो हम अहंकार वाला ज्ञान, अहंकार के अधीन जो ज्ञान लाए उसकी इफेक्ट में आ जाते। इसके लिए अभी रूठ रहा है या कुछ भी है, वो प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म क्या है? बढ़ना, कम होना, फ्रेश रहना, वापस फ्रेश नहीं रहना, मूड में रहना, वापस मूड में नहीं रहना, चेंजेस। आज ये अच्छा लगे तो कल वो अच्छा लगे, तो कि प्रकृति ऑलवेज चेंजिंग है, ऑलवेज चेंज 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 होता रहता है। और मैं अनचेंजेबल, परमानेंट और अनचेंजेबल शुद्धात्मा, वो चेंजेबल को मैं देख रहा हूं। ओके, ये सूत्र ये कहना चाहता हूं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भारती बहन। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, आप तो सूत्र नंबर 2666 કશાનું મૂળ ખોડવા જેવું નથી. 2666 ઓકે. કશાનું મૂળ ખોડવા જેવું નથી. મૂળ ખોડવા જઈએ તો માર પડે. જે બને તે જાણવું ને જોવાનું. પણ ઘણી વખતે એવું સાંભળ્યું છે કે આપણે કઈક ભૂલ થઈ હોય તો we have to find the root cause કે શું થયું છે, તો એટલે મેં કુલાવ પૂછવા દે. આમાં દાદા કે છે કે કશાનું મૂળ ખોડવાનું નથી. નિમેશાનંદજી, થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. ભારતીબેન ને થોડું કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. કશાનું મૂળ ખોડવા જેવું નથી. પણ આમ તો એવું સાંભળ્યું છે કે આપણી ભૂલ થઈ હોય તો આપણે રૂટ કોઝ માં જવું જોઈએ કે આ શેનાથી ભૂલ થઈ, કે કેવી રીતે આ ભૂલ થાય છે. एक्चुअल में भारती बहन, दादा भगवान ने क्या बताया हमें, जो मूल था, जो असल मूल जिसकी जड़े कहते हैं हम, जड़े हिंदी में जड़े मतलब गुजराती में मूल, वो मूल को दादा भगवान ने हमेशा के लिए मिटा दिया, जला दिया। कौन सा मूल? अज्ञान। अज्ञान, बरोबर। अज्ञान है तब तक कितना भी आप उजाला लाने की कोशिश करोगे, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अज्ञान मतलब मूल, मूल अज्ञान जाने पर, हमेशा के लिए जाने पर, अब हम क्या देख रहे हैं कि उस अज्ञान जो था अब नहीं है, मगर उस अज्ञान की वजह से हमारे भीतर कौन सी डालियां मतलब ब्रांचेस अंदर अभी भी इफेक्ट देने के लिए। अब आपका ये सूत्र है, कशानु मूળ ખોળવા જેવું નથી. મૂળ ખોળવા જઈએ તો માર પડે. જે બને તે જાણવાનું ને જોવાનું. इसमें भारती बहन, दादा भगवान ने दो बात की है। अगर मूल जानना है तो अपने फाइल नंबर 1
फाइल नंबर 1 में ये इफेक्ट ज्यादा क्यों चली या ये इफेक्ट इतनी बड़ी क्यों आई, वो फाइल नंबर 1 को ढूंढो। हाँ फाइल नंबर 1 में लोभ की, मोह की, मान की, मगर फाइल नंबर 1 छोड़ के अगर किसी में आप मूल ढूंढने जाओगे, फाइल नंबर 1 को छोड़ के उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका वो क्या वजह है, वो जानना है, मुझे रीजन जानना है। फाइल नंबर 1 को छोड़ के अगर कहीं पे भी गए तो आपको जानने के बाद आपका मार खाना बढ़ जाएगा। मार खाना, बरोबर। दादा भगवान ने क्या कहा, मार खाना बढ़ जाए वो भी कोई बात नहीं, मूल जानने में वो भी कोई बात नहीं, मार खाने में भी कोई बात नहीं, मार तो खा लोगे आप, मगर मेन क्या चूक गए, तो कि जहां पे आपको देखना और जानने का पुरुषार्थ लगाना, दृष्टा मतलब देखना और जानने का पुरुषार्थ लगाना, जे बने ते जुवानु छे, जे बने ते जुवानु छे। तो मूल जिस स्टेज पर हम बैठे हैं उस स्टेज पर हमारा स्वभाव क्या है, तो कि देखना, जानना और मुक्त रहना। बरोबर, क्योंकि देखना जानना वो मेरा खुद का स्वभाव है। मूल में जाने की आदत प्रकृति की है, इस प्रकृति की, फाइल नंबर 1 की। क्यों भारती बहन ने ऐसा मेरे साथ क्यों व्यवहार किया, या तो भारती बहन ने उस महात्मा के साथ मेरे लिए ऐसी बातें क्यों की, भारती बहन क्या कर रहे थे, ये ऐसा क्या वजह है बार बार ऐसा करते हैं। तो अगर मैं भारती बहन में देखने जाऊंगा, ढूंढने जाऊंगा, तो मेरा उपयोग में चूक जाऊंगा। तो वहां पे अगर मैं देखने गया और मुझे पता चला कि भारती बहन तो ये वजह से मुझे ऐसा ऐसा करते, तो भीतर और भी मार बढ़ जाएगी जानने के बाद। बरोबर, क्योंकि आप क्या ढूंढने गए थे, तो कि विनाशी में मूल ढूंढने गए थे। बरोबर। कौन सा विनाशी, तो क्या अपना नहीं, दूसरों का विनाश, दूसरों की प्रकृति। मेरी खुद की फाइल नंबर 1 में ढूंढने गया तो अच्छी बात है, अगर फाइल नंबर 1 के अलावा दूसरों की प्रकृति में मैं ढूंढने गया तो मेरा उतना समय जो जागृति में रहना था, उपयोग में रहना था, वो मैंने वेस्ट किया। बरोबर, व्यर्थ थे। ये आदत हमारे अंदर जो आदत है वो पिछले जन्मों की है। बरोबर। होने के बाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये होने के बाद हमारी प्रकृति ढूंढने जाएगी। बरोबर। हमेशा इसके लिए दादा भगवान ने कहा, होने के बाद इंडियन पजल कैसा है कि होने के बाद वो ढूंढेगा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, जो ऐसा होता तो ऐसा होता। होने के बाद ढूंढने की आदत अपनी प्रकृति में हम लेकर आए, वो बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का। और दादा भगवान बुद्धि के धर्म से मुक्त करके ज्ञाता दृष्टा दरअसल स्वभाव में उपयोग में रहना और उपयोग से देखना, वो बात बता रहे हैं। इसके लिए किसी की भी बात में, हमारे अलावा किसी की भी बात में ज्यादा मूल ढूंढने की कोशिश मत करो। तो अब આપણી ભૂલ હોય ને તો પછી આપણે જોવું જોઈએ કે આપણે કેમ આ ભૂલ થાય છે વારે ઘડીએ. હા 100%. ત્યારે આપણે શોધવાનું કે why you are doing that one. जब मेरी गलती हो जाए, मेरी फाइल नंबर 1 की गलती मुझे दिखाई दे, फाइल नंबर 1 की गलती दिखाई दी, मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने ढूंढा भी, मतलब मुझे पता भी चल गया, मगर फिर धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे एक एक लेयर कम होते गए तो मुझे लगा कि ये बार बार गलतियां क्यों होती है, तो कि ओ ये गांठ मैं बहुत बड़ी और चिकनाहट वाली लेकर आया हूं, चिकास एंड बड़ी। तो कि मुझे पता चला, तो मुझे अब दादा के पास शक्ति कौन सी मांगनी, तो कि ये सब्जेक्ट पर मुझे दादा भगवान के पास बहुत शक्तियां मांगनी है, क्योंकि ये जब ये गांठ फूटती है तब मेरे भीतर अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होता था। हाँ, तो कि खुद के मूल में जाना
वो अपना एक अलग रहने का बड़ा पुरुषार्थ है। बरोबर। आप अगर अलग रहते हो फाइल नंबर 1 से तो उसके मूल में जाना अच्छी बात है। हाँ, अगर मैं फाइल नंबर एक से एक हो गया, उसके साथ मिलजुल गया और दूसरों की फाइल में उंगली डालता हूं तो मार खाओगे। तो मार जरूर। क्योंकि बरोबर, वहां पे वो जो हो फर्स्ट रहा है क्लास। करेक्ट है। एक्सपीरियन्स हो, फाइल नंबर 1 ની ભૂલ થઈ અને I was thinking, concerning my son, God, his behavior is so bad. કેવું વાત કરે છે, gets angry like this one. પછી મેં જોયું કે પ્રતિક્રમણ કર્યા ને I just separated. તો હવે તો એટલું ફાઇન છે કે it's gone now. જરા કઈ મને એક ગમે તે કરતો હોય બિહેવ બીજા જો એની વાઈફ જોડે કે મારી ડોટર જોડે, so it doesn't affect me. Now I know that it is his prakriti, his account with those people. राइट। But बट भारती बहन, दूसरी बात क्या है इसमें, फाइल नंबर 1 से आप अलग हो तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, देखना जानना स्वभाव भी हाजिर रहता है और साथ साथ में फाइल नंबर 1 का एनालिसिस करना भी अपने आप होता है। फाइल नंबर 1 के अंदर बराबर। कौन सी मिस्टेक, कौन सी वीकनेस बड़ी है छोटी है, उसका एनालिसिस रहता है और साथ में फाइल नंबर 1 से आप मुक्त हुए मतलब आपका देखना और जानने का स्वभाव भी वो काम करता है। काम करता, बहुत बहुत अच्छा लगता है अब। हाँ, और फाइल ज्यादातर हम हमारी बॉडी के पक्ष में मतलब मन वचन काया के पक्ष में ज्यादा भीतर से सॉफ्ट है। कैसे सॉफ्ट है? तो कि ड्राई फ्रूट खाने से ये ताकत बढ़ती है, ये चीज खाने से ये होता है, ज्यादा इतना घंटा नींद लेंगे तो ही अपनी बॉडी अच्छी रहेगी। सारी बातें फाइल नंबर 1 के फेवर में है। अब ये बात कौन कर रहा है? अंदर बैठा हुआ, अंदर बैठा तो कि वो ही फाइल नंबर 1 दिखने वाली फाइल नंबर 1 के पक्ष में ही बात करता है। बरोबर। अब दिखने वाला, बाहर से दिखने वाला निमेष वो भी पिछले जन्म का है और बाहर से न दिखाई दे और अंदर से बात करता रहे वो भी पिछले जन्म का है। बरोबर। क्योंकि जब तक मैं ये मानता था कि मैं निमेष हूं और ये मैं सोने जा रहा हूं, मैं खाने जा रहा हूं, मैं काम करने जा रहा हूं, तो ये सारा ज्ञान पिछले जन्म का मैं निमेष हूं। अज्ञान की वजह से अहंकार अपनी फेवर में सारी बात इकट्ठा कर लेता है। बरोबर। अब इस जन्म में क्या हो रहा है? तो कि खाली हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज, बरोबर। खाली हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं। खाली तो आप भी नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रहा हूं। व्यवस्थित शक्ति खाली करवा रहा है। बरोबर। मगर व्यवस्थित शक्ति खाली करवाता है तब मैंने देख लिया कि अभी निमेष उसके खुद के अहंकार के पक्ष में अंदर से बात कर रहा है और दिखाई देने वाला निमेष क्रिया कर रहा है। जैसे निमेष बाहर से दो पीस बादाम खाए, 2 पीस काजू खाए, 2 पीस अखरोट खाए, ड्राई फ्रूट लिया, तो खाने की क्रिया जैसे जैसे करते जा रहा है वो क्रिया के साथ भीतर ज्ञान उसको ज्यादा खाना का उससे अंदर से फोर्स देता है। अखरोट खाने से हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, ये अच्छा है, तो वापस और एक पीस लेगा। क्योंकि बाहर की क्रिया वो भी व्यवस्थित के अधीन है। बरोबर। ड्राई फ्रूट इकट्ठा होना, इसके अंदर जो परमाणु, इसके अंदर जो बॉडी की हेल्थ के परमाणु जो पड़े हैं तो वो हाथ डाल ही देगा ड्राई फ्रूट में अपने आप क्रिया, क्योंकि ऐसा परमाणु लेकर आया है बॉडी की फेवर में, तो वो अपने आप ड्राई फ्रूट खाने लगेगा। ये खा रहा है, ले रहा है, सारी क्रिया दिखाई दे रही है व्यवस्थित के अधीन। वैसे ही एक सूक्ष्म मालिक वाला भाग निमेष पर मालिक हुआ, निमेष के ऊपर मालिक होकर बैठा है, वो पिछले जन्म का डिस्चार्ज है, वो भी अहंकार है। मगर वो अहंकार के पास
बुद्धि वाला ज्ञान है, बरोबर और जो दिखाई देता है निमेष, उसके पास बुद्धि का ज्ञान नहीं, उसके पास पूर्ण गलन का स्वभाव है। पूर्ण करो गलन करो, पूर्ण करो गलन करो। इसमें बाहर दिखाई देने वाला निमेष बुद्धि के उसमें नहीं, पूर्ण गलन के स्वभाव के अधीन है। कौन से परमाणु भीतर है, इस प्रकार बाहर इकट्ठे होते ही वो खाएगा और अंदर के परमाणु बाहर निकल जाएंगे। पहले परमाणु अंदर थे ड्राई फ्रूट के, जैसे ही ड्राई फ्रूट इकट्ठा हुआ, ड्राई फ्रूट खाया, अपने आप भीतर जो ड्राई फ्रूट के परमाणु थे वो खर्च हो गए। पूर्ण गलन है, पूर्ण गलन। मगर अंदर जो निमेष के ऊपर मालिक होकर बैठा है, वो निमेष बुद्धि के साथ है। अहंकार अकेला नहीं है, अंदर बैठा हुआ अहंकार अकेला नहीं है, बुद्धि के साथ। तो वो ज्ञान देगा। बुद्धि हेल्थ के पक्ष में, अहंकार के पक्ष में। ये जितना खाएगा ना, तुझे बहुत स्टेमिना आएगी, तो कितने भी सीढ़ियां चढ़ जाएगा, तो ये रहेगा, कभी भी बीमारी नहीं आएगी, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो लेते जाएगा। क्योंकि अंदर तो कि इस दोनों को देखने वाला मैं अलग हूं अंदर। अब मैंने निमेष जो कर रहा है वो तो मैंने देख लिया, मगर निमेष के पास कौन सा ज्ञान है ताकि ज्यादा वो चिकनाहट दिखा रहा है, तो वो मैंने अंदर पहचाना। वो पिछले जन्म का ज्ञान लेकर आया था। बरोबर, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ही मजा आएगा। ये फाइल नंबर 1 का एनालिसिस करना वो पुरुषार्थ है। दादा भगवान के ना सामायिक चित्तनाग्राफे छूटा कर जो पैराग्राफ। सामायिक करने बैठे, फाइल नंबर 1 को देखने के लिए बैठे, तो फाइल नंबर 1 में अपने लेख जो ज्ञान के अधीन शुद्ध चित्त वाला भाग है, वो निमेष फाइल नंबर 1 में कौन सी रुकावटें है, कौन से गांठ के अधीन, वो देखने वाला। छूटा कर जो पैराग्राफ जो नारा जानत आत्मा ने। आत्मा का, शुद्धात्मा का स्वभाव क्या है? कि देखना, जानना और परमानंद में रहना। स्वभाव मूल तक जोनारा जानत, जोनारा जानत आत्मा ने देखा से कहीं मन नी गांठ। बरोबर, मन को पहचाना मतलब मूल में जाना। बरोबर, मन को पहचाना मतलब मूल में जाना, और मूल में जाने के बाद मन को पहचान लिया तो अपने आप मन भी निरोगी बनते जाएगा। और मन को निरोगी बनाना, मन को प्योर बनाना मतलब हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। बरोबर, तो मन के कहने अनुसार हम सोने जाएंगे, मन के कहने अनुसार हम स्नान करेंगे। स्नान करते करते देखना मन आपको कहेगा यहाँ साबुन लगाओ, यहाँ ऐसा करो, कल बाहर बहुत घूमे थे तो यहाँ से मैल निकालो, पैर बरोबर साबुन लगा के करो। बरोबर, बाल में डालने का शैम्पू आया है मगर पैर धोने के शैम्पू नहीं आया है, तो पैर में भी साबुन लगाना पड़ेगा। वही साबुन उठा के मुंह पे लगाया तो वापस अंदर का ज्ञान कहेगा साला पैर में तो मैल बहुत था, साबुन में चिपक गया होगा, वो साबुन तूने मुंह पे लगाया, क्या तू भी है। तो वापस साबुन धोने बैठेगा। साबुन धोने के बाद साबुन का मैल निकाल के करने लगे, देखो तो सही क्या क्या कर रहा है, क्या कराता है, कौन किसका मैल निकाल रहा है। ये दादा भगवान ने हमको सिखाया, जो शुद्ध है वो कहीं पे भी जाए अशुद्ध नहीं हो सकता। और अशुद्ध को शुद्ध करने की क्रिया अगर सही समझ में आ जाए तो शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो अशुद्ध वापस दूसरी अशुद्धि लगा के जाएगा। बरोबर, एक अशुद्धि निकालेगा और दूसरी अशुद्धि लगाएगा। अगर सही समझ मिल गई अशुद्धि निकालने की तो वो भी भीतर की तरह शुद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा, वंडरफुल, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, वो आनंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी साहब जी, जय सच्चिदानंद।
આપણે આપણે દાદા ભગવાન ને આપણે તરણ તારણ હારા આપણે કહીએ દાદા દાદા ભગવાન કો તરણ તારણ હારા બોલ ગુજરાતીમાં બોલશો ચાલે? ગુજરાતીમાં બોલું. કઈ કઈ हाँ વાંધો નહીં. बोल हाँ थोड़ू नहीं आवड़तु हिंदी मने हाँ बोला जाता है तो अपने दादा भगवान के पास जो मांगो मिल मोक्ष मांगे तो मोक्ष मिले, व्यवहार मांगो तो व्यवहार मिले तो वो जो मांगे उसमें दादा भगवान कहता है कि उसमें कपट नहीं रखना चाहिए। जो अपने मोक्ष मांगा दादा भगवान के पास में उसमें कपट नहीं रखना, ऐसा में आया तो ये थोड़ू समझाओ ना साहब। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी हाँ जी कुछ ना कुछ बीमारी है, हम्म डॉक्टर पूरा चेकअप भी करते हैं, हाँ जी वो अपने हिसाब से चेकअप करके अपने को दवाइयां देता है। हाँ हाँ अब हम डॉक्टर के पास गए हैं तो कि भाई अच्छे होने के लिए, जो भी बीमारी है वो बीमारी से मुक्त होने के लिए डॉक्टर के पास गए, यही आस लेकर हम डॉक्टर के पास गए। और फिर जो हमें होता है, जो हम समझ सकते हैं कि हमें पूरे दिन में ये होता है, अगर डॉक्टर से वो छिपाया, हाँ 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 तो जो आप अच्छे होने गए हैं, आप जो आस लेकर गए हैं, निश्चय करके गए कि डॉक्टर के पास जाना है और इस बीमारी से मुक्त होना है, उस बीमारी में से मुक्त होने में डॉक्टर की दवाई थोड़ी कम और कच्ची पड़ जाएगी, क्योंकि आपने सारी बातें खुलकर डॉक्टर को नहीं बताई। देखो डॉक्टर साहब, आप हमसे तो ज्यादा नॉलेजेबल हो, आप डॉक्टर हो, तो मुझे पूरे दिन में जो जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वजह है वो आप देखो, और उसके अधीन आप मेडिसिन दोगे तो वो मेडिसिन मुझे सिंसियरली टाइम टू टाइम लेना है, ये मेरी पक्की बात है। हाँ जी हाँ मगर डॉक्टर को सारी बात नहीं बताई, केवल इतना ऊपर ऊपर से बता के आ गए, तो डॉक्टर की दवाई भी मूल जड़े तक काम नहीं करेगी। इसी तरह दादा भगवान के पास अगर हम दादा भगवान के पास हाँ जी हाँ छोटे बच्चे बनकर गए, और ज्ञान के साथ छोटे बच्चे बनकर गए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और मुझे एक भी चीज छुपानी नहीं है दादा भगवान से। ज्ञान के आधार पर मैं बालक बना हूं, तो बालक दादा भगवान पूछे उसके पहले सारी अपनी पोल, सारी अपनी अंदर की लूप होल्स खोल के बता दे, तो दादा भगवान जो शक्तियां देते हैं या दादा भगवान जो विधि करते हैं वो डायरेक्ट काम करे और अपना अंदर से प्योरिटी बढ़ा दे। इसके लिए कहा सबसे आत्मा के ऊपर सबसे आवरण लाने वाला या मतलब अपना प्रोग्रेस रुकाने वाला कौन सी बात है, तो कि सबके भीतर रहा कपट। कपट वो ऐसी चीज है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो या कोई भी हो, हाँ जी, अगर कपट के बिगड़ दादा भगवान के पास गए तो दादा भगवान जो सुख का अनुभव करते हैं वही सुख का अनुभव हमें हो जाता है हमेशा के लिए, हमेशा। मगर कपट रहेगा, क्योंकि वो कपट ऐसा है ना कि कितने जन्मों की प्रैक्टिस और कितने जन्मों से इसमें हम मास्टर पीएचडी होकर आए हैं हम सब। जहां हमें हमारी बीमारी निकालनी है, हमारा दर्द मिटाना है, वहां पर भी उस डॉक्टर के साथ भी अगर हम सच ना बोले तो क्या हुए। ये तो आपने बात कही, तो मैंने दीपक आनंद जी ने मुझे कहा था एक बार, वापस 2-3 बार कहा था दीपक आनंद जी ने
जब मैंने दादा भगवान को, हम तब छोटी उम्र के थे, 20-22 साल के सब थे, हाँ जी। तो दादा भगवान ने हमारे पास आलोचना लिखवाई थी, आलोचना। आलोचना। आप आपकी बुक्स में आपकी जो भी गलतियां हैं पूरी लिखकर हमें दो। दादा भगवान विधि करते थे, एक एक पन्ने पर विधि करते थे। कोई 10 पाना लिख कर लाए, कोई 200 पाना लिख कर लाए, तो दादा भगवान सभी के ऊपर हाथ फिराते थे, विधि करते थे और फिर हमें वापस देते थे कि जा 1 महीने तक प्रतिक्रमण करना और फिर वो जला देना या तो नदी में बहला देना। तो ये मैंने पहली बार दिया। दादा भगवान ने कहा जा वापस लेके जा तेरे पन्ने, अभी तूने लिखना छोड़ दिया, बाकी रखा है। दूसरी बार गया, दूसरी बार ज्यादा लिख कर दिया, ज्यादा गलतियां जो मैं कह नहीं पाता था तो मैं दादा भगवान से भी छिपाता था। तो दादा भगवान की कृपा क्या है, करुणा क्या है, जो आपने कहा तरण तारण, तरण तारण। तो दादा भगवान ने देखा, दूसरी बार लेकर गया तो कहना अभी भी पूरा लिखकर नहीं लाया है, अभी भी बाकी रखा है, जा तू पूरा लिख कर लेके आ। तीसरी बार लेकर गया मैं, तीसरी बार, तब एक वडील महात्मा को कहा कि आप खड़े होकर सबके बीच में इस लाइन, एक एक लाइन को 2-2 बार जोर से पढ़ो पेज, और मैं अंगूठे पे विधि कर रहा। तब मुझे हुआ कि आज के बाद दादा भगवान को कुछ भी लिख के नहीं दूंगा। ये मेरी पर्सनल गलतियां थी जो छिपाने वाली थी, लोगों को बता दूं तो मेरी इज्जत क्या रह गई। तो दादा भगवान ने तो एक वडील महात्मा को एक लाइन 2-2 बार बोलने को कहा। दादा भगवान ने एक लाइन 2-2 बार बोलने को कहा। क्या हालत हो, मेरी तो अंगूठे पे विधि भी नहीं हो पाती थी। फिर होने के बाद दादा भगवान ने कहा अब तेरा काम हुआ। अब देखो, दादा भगवान ने कहा था आलोचना लेकर आओ, तो मैं तो छुपाता था, मैं तो पूरी लिखकर नहीं लाता था। फिर भी ये दादा भगवान की खटपट देखो, कैसे मेरा काम निकला। सच्ची सच्ची सच्ची। अगर मैं 2 गलती भी छुपाता तो 2 गलती का भी मुझे बाकी रहता, हिसाब किताब सारा बाकी रहता। हरे कर वो इसके लिए कहते दादा भगवान के पास जाते हो, मैं तो यहाँ तक कहूंगा गीता बहन, सिमंदर स्वामी भगवान के पास बैठे हो और दादा भगवान सिमंदर स्वामी के साथ ही है। हाँ जी, हाँ। दादा भगवान सिमंदर स्वामी से अलग हुए ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सारी दादा भगवान ने सारा कनेक्शन, सारी लिंक सब महात्माओं को सिमंदर स्वामी के साथ जोड़ दिया। इतना ही नहीं, दादा भगवान हमेशा अपने फोटो के ऊपर सिमंदर स्वामी की फोटो रखे। हाँ। सिमंदर स्वामी की फोटो ऊपर रहे और दादा भगवान की फोटो नीचे रहे। क्या विनय, क्या एक भी छिपाने की बात नहीं, एक भी कपट वाली बात नहीं। जैसे सिमंदर स्वामी है वैसे ही यहाँ पे प्रकट हुए। हमारा फोटो सिमंदर स्वामी के साथ साथ रखोगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बनावटी बात, आर्टिफिशियल बात कहीं पे भी नहीं। क्योंकि एक भी अंदर शरीर, अहंकार या तो संसार के पक्ष में नचाने वाली गलतियां एक भी को उन्होंने खुराक ही नहीं दी थी, मतलब प्रोत्साहन नहीं दिया था, एनकरेजमेंट नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा ये त्रिमंदिर बने, सूरत, कामरेज, महाविदय, तीर्थधाम। तब उस टाइम पे ये कामरेज मंदिर दादा भगवान की प्रेजेंस में बन रहा था और दादा भगवान की आज्ञा के अनुसार ही ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तब दादा भगवान ने देखा कि 3 मंदिर रखना और हमारा फोटो भी कहीं नहीं रखना। अगर रखना हो तो सिमंदर स्वामी के पास मैं हाथ जोड़ के नीचे रख के बैठा हूं, ऐसी फोटो रखना। ये देखो दादा भगवान कैसे विनय, क्या सिखाया। इतना भी अपनी स्पेशलिटी खड़ी मत करना। ये दादा भगवान, सही बात है गीता में। तो ये दादा भगवान ने क्या बताया हमें, ये क्या बताया, तो कि इतना ही बताया कि जहां जितना तेरा ओपन हो सके उतना ओपन कर ले, इज्जत नहीं जाएगी। सुहास मतलब सुगंध और इज्जत लोगों के दिल में आएगी
अभी दिमाग में है तेरे लिए इज्जत, वो दिल में चली जाएगी और सुगंध तुझे ही अनुभव में आएगी। हाँ सच्ची सच्ची। इसके लिए दादा भगवान की एक भी बात ऐसी नहीं थी कि छिपा नहीं पड़े, ओपन टू स्काई। हाँ ओपन टू स्काई। एक जगह दादा भगवान કે છે ને કે અમને સિમંદર સ્વામીના ચિત્રપટની સામે હુક્કો પણ નહીં ના પીએ અમે। हाँ એવું કે છે ને એક જગ્યા અમે। बिल्कुल विनय, हाँ विनय यहाँ तक सिखाया है दादा भगवान ने। चाहे सिमंदर स्वामी प्रत्यक्ष और आपके सामने खड़े हो तो आप कैसे विनय में होने चाहिए। हाँ ये हमें सिखाया, बहुत सरस सिखाड़ी। आज ये त्रिमंदिर में सिमंदर स्वामी भगवान की प्रतिमा रखी है। दादा भगवान कहते थे कि ये प्रतिमा नहीं कहना मतलब रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सिमंदर स्वामी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे रखे। तो उस मूर्ति के सामने भी दादा भगवान ने खुद को कैसे रखने को कहा, वो था तो है तो मूर्ति। हाँ बोलो। उन्होंने क्या कहा कि सिमंदर स्वामी के सामने में दो हाथ जोड़ के यूं हमारी फोटो रखना है तो रखना, मगर अलग से नहीं रखना। ये क्या बात है, बहु विनय गजब। इतना ट्रांसपेरेंट, इतनी बातें ट्रांसपेरेंट, ओपन टू स्काई, सभी के दिल में ये बात हमेशा के लिए स्थान ले ले, ऐसा दादा भगवान ने अपनी बातें बताई। सच्ची बात है। जब दादा भगवान इतने प्योर थे, उसके पास जाकर हम थोड़ा सा हल्का सा भी कपट कर लेना, क्या भुगतना आएगा वो आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मगर दादा भगवान को पता है कि मेरे पास आके इतनी भी गलती कर लेगा, इतना सा भी कपट रखेगा तो तुझे क्या भुगतना आएगा तुझे नहीं पता है, मगर हम तेरे पास अति करुणा से सब उगलवा देते हैं। सब हाँ करुणा, इतनी बड़ी करुणा दादा भगवान, इतनी करुणा कि इसको पता नहीं कि किसके साथ कपट कर रहा है, इसको पता नहीं किसके साथ ये ट्रिक कर रहा है। हाँ पता नहीं है कि कहाँ बैठा है और कैसा तुझे रहना चाहिए, मगर करुणा। बड़े बड़े खड्डे में गिरने से तो बचाया, मगर हाथ पकड़कर उंगली देकर अपने पीछे आगे लेकर गए। इस दादा भगवान की क्या बात करें। खुद तो कहीं पे भी कलुषित हुए नहीं, कहीं पे भी दाग नहीं लगा, मगर जहां जहां महात्माओं में कच्चाई रह गई, कमी रह गई, वहां पे भी दादा भगवान ने जागरूक करके, खटपट करके उस कमी को निकाला और वापस हाथ पकड़कर आगे लेकर गए। क्योंकि कलयुग के लोग मेरा हाथ भी छुड़वा लेंगे कि नहीं दादा का हाथ नहीं पकड़ना है, मगर दादा भगवान ने ऐसा पकड़ा था कि कोई भी महात्मा छुड़वा नहीं पाए। छूटो ज ना थई जाए महात्मा, कोई पण महात्मा छूटो। साहेब एक बार दादा भगवान ने पगे लागवा गया ने, मैं गया ने दर्शन करवा, तो પછી मैं दर्शन करता तो પછી એમ દાદા ભગવાન કે શું જોઈએ છે, મેં હવે આપણે તો જૈન એટલે પાછા પાક્કા પાછા એટલે એ વખતે मैं બોલી કે મોક્ષ સિવાય મને કઈ નથી જોઈતું, બોલતા આટલું જ આવડ્યું સાહેબજી। जी દાદા ભગવાન કે એમ તારા મોક્ષની જવાબદારી मैं લેતા हूँ, बस આટલું જ દાદા અને માથે હાથ મૂક્યો સાહેબજી। આ મને પોતાનો અનુભવ થયો હતો સાહેબજી। चरम शरीर तीर्थंकर भगवान का कहलाता है, फिर भी इस काल में चरम शरीर क्यों कहलवाया? कि इतने ऐसे शुद्ध परमाणु वाला शरीर और उसकी अपने सिर पर उनका हाथ पड़ जाए। हाँ अरे ये जे ठंडक वर्ताई छे ने हजी छे साहेबजी, ये जे ठंडक वर्ताई छे हजी सुधी ज आ दिन सुधी साहेबजी गजब કર્યું એમ થાય। આંખમાંથી પાણી ઘણીવાર તો આવી જાય છે, યાદ કરીએ ને તો દાદા શું કૃપા કરી છે મારી ઉપર એમ થાય। બસ सिमंदर स्वामी को हाजरा हजूर बना दिया इस महात्माओं के सामने
हाँ जी। पुरुष ने सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में उनको इस क्षेत्र में हाजरा हजूर बना दिया, तो वो खुद कैसे होंगे? अरे अरे प्योरिटी होगी दादा भगवान की। सिमंदर स्वामी को भी यहाँ पे प्रतिनिधि रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ है, में हाजिर कराया दादा भगवान कैसे? हाँ रे हाँ, गजब गजब सरस। इसके लिए ये दादा की बात आप देखो, हर एक पद में, कविराज के हर एक पद में दादा को कौन से शब्दों से दादा भगवान को क्या प्रशंसा, क्या गुण गाए हैं, अलग अलग शब्दों से दादा भगवान की पहचान करवाते गए कविराज, करवाते गए। साथ साथ सिमंदर स्वामी की भी उतनी पहचान होती गई। 14 और पूनम, दादा भगवान 14 थे और सिमंदर स्वामी पूनम। और 14 क्यों थे? तो कि कलयुग में उनको जगत कल्याण करना था। कलयुग में पंचम आरे में जगत कल्याण करना था, इसके लिए उन्होंने खुद मोक्ष को रुकाया था, केवल ज्ञान को उनको रुका। अगर केवल ज्ञान हो जाता तो पंचम आरे में, कलयुग में वो रहते नहीं थे। हाँ जी, केवल ज्ञान के लिए है ही नहीं अभी लायक। तो दादा भगवान ने खुद अपना केवल ज्ञान रुका के ये जगत कल्याण में हम खर्च कर दिया साहब। अमोने मोक्ष મળતો તો છતાં રોકાઈ ગયા જાન। અમે છે ને આટલા નાના સિમંદર સ્વામી ઘરમાં જ કરે, એની રોજ સેવા પૂંજવા કરું, બધું કરું, પણ એને ભાવ બહુ આવે। ઘરમાં આપણે નાનકડા મૂર્તિ ભગવાન રાખીએ ને, બહુ અંદર ભાવ બહુ આવે છે। બહુ વર્ષોથી છે સાહેબજી। बहुत सुंदर समझ आपकी। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी को जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक सच्चिदानंद, आपको दीपक आनंद जी एक लिंक भेजा है, वो उसमें से मुझे पूछना है। वो ओम का ओम अने ओमकार એટલે શું व्हाट्सएप में लिंक भेजा है। उसमें दादाजी बोलते हैं, नवकार मंत्र बोले एक ध्यान थी, तेनु नाम ओम अने हूँ शुद्धात्मा छू, एनी साथे नवकार बोले तो ओमकार बिंदु संयुक्तम छे। और फिर एक श्लोक दिया हुआ है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षम च ओमकार नमो नमः। फिर एक और लाइन उसमें दिया हुआ है, मुक्ति क्यारे थाय जारे ओमकार बिंदु संयुक्तम थाय। तो अही तमने अमे ज्ञान प्रकाश आपीए त्यारे ओमकार बिंदु संयुक्तम थाय अने ओमकार बिंदु संयुक्तम थाय तो मोक्ष थाय, पछी कोई एनो मोक्ष रोकी सके नहीं। ये थोड़ा समझा सकते हैं मतलब इसका? इसमें एक ही बात है कश्यप जी, अमाउस की रात में से दूज का चंद्रमा होना मतलब शिव भगवान के सिर पर दूज का चंद्रमा है। हाँ जी, अमाउस की रात थी और शुद्धात्मा हुए तो दूज यानी बीज का चंद्रमा हुआ। अच्छा। और दूज का चंद्रमा होते ही पूनम अपने आप होते जाएगा। तो ओमकार मतलब शुद्ध आत्मा पता, ओम मतलब ओमकार बताया। और मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूं, वो हमें लक्ष्य हमेशा के लिए दादा भगवान की कृपा से बैठ गया। तो उसको ओमकार बिंदु संयुक्त, हाँ उसको बिंदु कहते हैं। लक्ष्य बैठ गया उसको बिंदु। अच्छा। और चंद्रमा बताया है दूज का, शिव भगवान के ऊपर। हाँ। और वो चंद्रमा मतलब दूज का चांद हो गया, अमावस की रात निकल गई और लक्ष्य के साथ ये दूज का चंद्रमा हुआ है। अपने आप दूज का चंद्रमा होना वो अलग बात है, और लक्ष्य बैठने के बाद दूज का चंद्रमा होना मतलब आप हमेशा के लिए अब शुद्धात्मा हो चुके हो, अपने आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, तो इसके लिए मुसलमान भी ओमकार बिंदु, मुसलमान भी दूज के चंद्रमा को मानता है। उन लोग की यात्रा, उन लोग के दर्शन, उन लोग के पैदल जाने की क्रिया दूज के चंद्रमा के दिन अपनी दरगाह पे सिर टेकना, ये उन लोगों में भी माना जाता है। अच्छा।
तो ये क्या हाँ कह रहे हैं, कामोदम मोक्षम चैव वही वही मोक्षम मतलब सब सब आपके अंदर से निकल गया, यूं बता रहे हैं, मतलब क्रोध मान माया लोभ सबसे मुक्त हो गए। तो इसको ओम को मतलब वो बता रहे नवकार मंत्र जो है ओम है, और बिंदु संयुक्तम जो है वो शुद्धात्मा हो तो तब बिंदु संयुक्तम बोला जाता है। और एक ही है साहब, एक ही है। नवकार मंत्र मतलब जो ओम स्वरूप हुए उसको मैं नमस्कार करता हूं, और वही ओम स्वरूप जब मुझे अनुभव में आ जाए तो मैं दृष्टि के साथ वो नवकार मंत्र बोलता हूं, क्योंकि मैं भी शुद्धात्मा हुआ हूं, और जो ओम स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप हो चुके हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ। अच्छा, शुद्धात्मा दृष्टि के साथ, लक्ष्य के साथ नमस्कार करना, वो ओम का वो ओम बिंदु संयुक्त में बिना लक्ष्य के जो है सिर्फ ओम ही, ये वो उससे पुण्य बनता है। बिना लक्ष्य नहीं, बिना अपने आपको शुद्धात्मा पद अनुभव में आया ही नहीं है तो आप लक्ष्य कहां से लाओगे। अच्छा, मैं शुद्धात्मा हुआ हूं, निमेशानंद जी, निमेशानंद जी, वो सभी महात्मा भी उसमें आ गए। हाँ, क्योंकि महात्मा सभी महात्मा शुद्धात्मा स्वरूप पाए हुए दृष्टि के साथ, और ज्ञानी दादा भगवान ने लक्ष्य भी बिठा दिया। आप सोचो, लक्ष्य भी। ये जो है अभी रखा है ये दीपक आनंद जी ने, इसमें मेन ये वेदांत में था, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम दयांति योगिना, ये पूरी 2 सेंटेंस सारी सेंटेंस वेदांत में है। और वेदांत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आप सुन रहे हैं सब? जी 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 जी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 बताया। और यही बात दादा भगवान ने क्या कहा अक्रम विज्ञान में, कि हमें कोई स्टेप की जरूरत नहीं है, सीधा आपने लिफ्ट मार्ग से आप इस दशा पे आ गए। मैं निश्चय से निर्णय से शुद्धात्मा हूं, क्योंकि ज्ञानी दादा भगवान की कृपा से हम लिफ्ट मार्ग में बैठे, लिफ्ट में बैठे, और उनकी कृपा से हमें ये शुद्धात्मा पद मिला है जी। इसके लिए क्या है इसमें, तो क्या हमारा लक्ष्य मतलब बिंदु बिंदु तय हो गया अभी लक्ष्य। और क्या हुआ, तो क्या अमाउस की रात में से दूज का चंद्रमा हुआ। अब जितना जितना मैं दूसरों में शुद्धात्मा का दर्शन करते जाऊंगा, दूसरों में हर जीव में, चींटी में, मकोड़े में, कॉकरोचिस में, लिजर्ड्स में, कहीं पे भी मेरी नजर पड़े और मैंने शुद्धात्मा के दर्शन किए, उतना मेरा शुद्धात्मा पद दूज में से 3 4 5 बढ़ते जाएगा। समझ में आया। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, ये प्रज्ञा शक्ति और दिव्य चक्षु एक ही चीज होती है? दिव्य चक्षु है, चक्षु है, हाँ। और प्रज्ञा शक्ति है। चक्षु और शक्ति दोनों डिफरेंट है साहब। वो समझ नहीं आता, एक ही जैसे लगता है। दिव्य चक्षु से भी हम शुद्धात्मा देखते हैं और प्रज्ञा शक्ति भी हमको शुद्धात्मा दिखाती है। नहीं साहब, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। प्रज्ञा शक्ति शुद्धात्मा के पक्ष में जागरूक रखते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, और दिव्य चक्षु तो उपयोग करने की चीज है। जैसे चर्म चक्षु, चमड़े के चक्षु, चर्म चक्षु, ये शरीर से जो लेकर आए, वो चर्म चक्षु का उपयोग ये बाहर की दुनिया विनाशी चीजों में देखने में यूज करते हैं।
तो दादा भगवान मतलब ज्ञान में हमें दोनों चीजें मिलती हैं, प्रज्ञा शक्ति और दिव्य चक्षु दोनों। दोनों 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 शुद्धात्मा होने के बाद ये सारे स्टेशन अपने आप आ जाते हैं अंदर। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं, मेरे को ऐसे लगता था इसके दोनों लिए एक नहीं ही। नहीं, अलग अलग है। मतलब चर्म चक्षु विनाशी चीजों का दर्शन करवाते हैं और दिव्य चक्षु अविनाशी चीजों का दर्शन करने के लिए है। मतलब दिव्य चक्षु वो भीतर के चक्षु है और अच्छा, चर्म चक्षु वो बाहर के है। बाहर। मगर दिव्य चक्षु जो है वो शुद्धात्मा के पक्ष में, मतलब शुद्धात्मा का दर्शन करना, हाँ। वो हमेशा उस चक्षु के जीने के लिए प्रज्ञा शक्ति हमें शक्तियां देती है। शुद्धात्मा के पक्ष में शक्तियां देती है। दिव्य चक्षु को शुद्धात्मा का दर्शन के अलावा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि अब हमारा कार्य चर्म चक्षु वाला रहा नहीं। दिव्य चक्षु से दर्शन करना और दिव्य चक्षु का ज्यादा उपयोग करना, और वो उपयोग करने में प्रज्ञा शक्ति हमें अलर्ट भी करती है और शक्तियां भी देती है। प्रज्ञा शक्ति सिर्फ मतलब और भी काम करती है ना, मतलब वो शुद्धात्मा दिखाने के अलावा और भी काम करती है प्रज्ञा शक्ति। मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा, आपने पकड़ा नहीं, सेंटेंस पकड़ में नहीं आया आपको। शुद्धात्मा के पक्ष में काम करवाना मतलब शुद्धात्मा के पक्ष में काम मतलब कितने काम होंगे मुझे बताओ आप। वो अपनी खुद की गलतियां देखना, हाँ अपनी खुद की गलतियां देखकर खुद की गलतियों को धोना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। प्रज्ञा शक्ति शुद्धात्मा के पक्ष में ही काम कर रही है, काम कर रही है। और अज्ञा शक्ति अहंकार के पक्ष में ही काम करती है। तो दिव्य चक्षु का बहुत लिमिटेड रोल है और प्रज्ञा शक्ति का थोड़ा और वाइड रोल है, ऐसा है? नहीं 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 साहब, सबका इंडिपेंडेंट रोल है, मगर सबका इक्वल है। अच्छा, हाँ। लिमिटेड नहीं बोलो साहब, कभी भी नहीं बोलना। अच्छा, तो आपने पहली दो आज्ञा आपने गलत कर दी। हाँ। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं निमेश हूं, बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्धात्मा हूं, ये दिव्य चक्षु का प्रयोग है। अच्छा, पहली दो आज्ञा बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, बाय रियल व्यू पॉइंट, दोनों का अलग रोल है मतलब, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसा ऐसा है ना? दो सभी का शुद्धात्मा के पक्ष में है। हाँ, समझ गया। जब तक शुद्धात्मा नहीं प्राप्त हुआ था तब ये सभी का रोल अहंकार के पक्ष में था। अहंकार के पक्ष में मतलब अज्ञान के पक्ष वाला। मन का रोल अहंकार के पक्ष में, बुद्धि का रोल अहंकार के पक्ष में, चित्त का रोल अहंकार के पक्ष में। अब शुद्धात्मा प्राप्त हो गया, शुद्धात्मा लक्ष्य बैठ गया, और शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद दादा भगवान ने दिव्य चक्षु भी दिए, प्रज्ञा शक्ति भी दी आपको। हमें तो सिर्फ यूज करना है। समझ में आ गया। ओके, आगे जाए। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कृष्णा मैम। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद निमिषानंद जी। निमिषानंद जी, क्वेश्चन ये है कि जगत निमित्त निर्दोष और शुद्ध है, वो समझ में है, पर डे टू डे लाइफ में उसको वो समझन को अनुभव में कैसे ले? डे टू डे लाइफ में अनुभव में लेना है तो इतना ही देखना है कि मेरे अलावा सभी शुद्ध है और निर्दोष है, और जहां जहां मुझे कसूरवार दिखता है या तो वो मुझे दूषित दिखता है, तो तुरंत मैं अंदर से अलर्ट होकर कहूंगा कि निमेश तू अभी दूषित है। अच्छा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मुझे दादा भगवान कहते थे कि तने कमड़ो थयो हो तो आखू जगत पीड़ू देखाए। इसी तरह अगर मेरे अंदर जितनी निर्दोषता कम, मेरे अंदर निमित्त भाव, निमित्त स्वरूप जितना एप्लीकेशन कम,
उतना वो ही रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा। अच्छा अगर मैं निमित्त स्वरूप से हूं तो सामने वाला मुझे निमित्त स्वरूप से दिखाई देगा, कर्ता स्वरूप से नहीं दिखाई देगा। अच्छा मैं निर्दोष हूं तो जगत भी मुझे निर्दोष देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निर्दोष अपने आप दिखाई देगी, क्योंकि मैं अपने आईने के सामने खड़ा हूं। अच्छा ये जगत ये मेरा आईना है, मिरर है, मिरर अपना ही रिफ्लेक्शन है। अपना ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। सामने वाला मेरे साथ चीटिंग कर रहा है तो मैंने देख लिया, भीतर चीटिंग वाला माल पड़ा हो तो ही चीटिंग करने वाला इकट्ठा होता है। मेरे साथ चीटिंग करके अंदर का माल कम करने आया है। अच्छा तो जितना मैं प्योर उतनी जगत प्योर ही दिखाई देगा। अच्छा ये तो मुझे मैं कर रहा हूं, मैंने किया, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? तो क्या आपने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा है, मैं अच्छा कर रहा हूं, वो कर रहा है, तो कि ये भी डिस्चार्ज में है अभी। अच्छा ज्ञान लेने के बाद डिस्चार्ज में ये इफेक्ट है। अच्छा कौन सी इफेक्ट है? तो के ज्ञान लेने के बाद, शुद्धात्मा हो जाने के बाद नए कर्म बांधने वाला अहंकार हमेशा के लिए निकल गया, पिघल गया। मगर जो अहंकार मैं लेकर आया हूं डिस्चार्ज में, उसकी इफेक्ट अभी भी मुझे फिसला देती है, ज्ञान में मुझे नहीं रहने देती है। अच्छा तो कौन सी सबसे बड़ी इफेक्ट शुद्धात्मा होने के बाद? तो क्या सबसे पहली इफेक्ट, मैं जहां जहां देखूंगा ना मुझे यही लगे वो कर रहा है, उसने ऐसा किया, उन्होंने जानबूझकर मेरे साथ अपमान किया, उन्होंने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वो समझते क्या है, मैं ज्ञान में उसके लिए बोलते नहीं, इसके लिए देखो आपका अंदर का रिफ्लेक्शन, आपका अंदर की डिस्चार्ज इफेक्ट देखो। अगर वो डिस्चार्ज इफेक्ट में आप फंस गए तो वो इफेक्ट आपको बाहर दिखाई देगी सामने वाले में। अच्छा अगर वो इफेक्ट को आपने पहचान लिया तो अंदर वो इफेक्ट पिघल जाएगी और बाहर वो आने में कहीं पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा बस तो फाइल 1 का जो है वो हो रहा है। दादा भगवान का सेंटेंस है, निर्दोष होकर हमने जगत को निर्दोष देखा है। अच्छा तो फाइल 1 निर्दोष है, वो देखकर जगत निर्दोष है। पहले दूषित था, जब तक नहीं निर्दोष हुआ था तब तक उन्होंने कहा कि इस संसार में मेरे अलावा सभी निर्दोष है। अच्छा क्योंकि जो मेरे अंदर है वैसा ही मुझे इकट्ठा होगा ना। वो देखते गए, अपना देखते गए, अपना देखते गए, माल कचरा निकलते गया, प्योरिटी बढ़ते गई और प्योरिटी वहां तक बढ़ी कि पूरा ट्रांसपेरेंट हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, मैं निर्दोष होकर जगत को निर्दोष देख रहा हूं। अगर निर्दोष में इतनी भी कमी रह जाए ना तो जगत इतना दूषित दिखाई देगा। अच्छा इतना जगत दूषित दिखाई देना मतलब क्या? तो क्या आप इतनी परसेंट, इतना राई के बरोबर इतना परसेंटेज आप अभी भी पुद्गल के पक्ष में हो। राइट ठीक है, हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ। ચરણવિધિમાં એક વાક્ય આવે છે, આપનો સ્વભાવ તેજ મારો સ્વભાવ રહો। તો આ દાદાનો કેવો સ્વભાવ, એના વિશે કહો ને। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये तो एकदम इजी बात है। व्यवहार में जो दादा भगवान स्वभाव लेकर आए थे वो अलग था और ज्ञान लेने के बाद वो स्वभाव व्यवहार में भी बदल गया और आत्मा का स्वभाव पूरा अलग है। शुद्धात्मा दादा भगवान का स्वभाव क्या है? तो ज्ञाता दृष्टा परमानंद। ज्ञाता दृष्टा परमानंद मतलब ज्ञाता और दृष्टा वो स्वभाव है और रिजल्ट क्या है ज्ञाता दृष्टा का? तो परमानंद। उसके अलावा ज्ञानी पुरुष थे, शरीर के साथ थे, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल भी थे, तो तब उसका स्वभाव क्या था?
तो पूरी दादा भगवान की जीवन चरित्र की बात देखोगे तो कहीं पे भी अपनी प्रकृति में रुके नहीं है, बहते बहते पानी की तरह रहे, ना तो कोई चीज में रुके ना अटके ना रुकावटें डाली, बहते पानी, नदियों का पानी बहता हुआ अति शुद्ध रहता है और जहां इकट्ठा हो गया वो गंदा पड़ जाता है। तो दादा भगवान ने क्या कहा कि पहले तो मेरे स्वभाव में क्या है, तो कि दूध में साकर मिल जाए वैसे हम हर एक प्रकृति में मिक्स हो गए, हमारा खुद का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व हमने नहीं रखा है। और ये व्यवहार में ये स्वभाव दादा भगवान का देखने के बाद निश्चय स्वभाव तो आपको भी दिया है, मुझे भी दिया, और दादा भगवान खुद भी रहते थे, ज्ञाता दृष्टा परमानंद। मगर दूसरा व्यवहार में स्वभाव कैसा था, ये बात करो आप कि कहीं पे भी जाए किसी के साथ भी एक क्लेम खड़ा ना रहे, किसी को उंगली उठानी ना पड़े या तो कुछ भी ना बोलना पड़े, वहां तक वो व्यवहार में भी 100% प्योर होकर 100% मिस्टेक बिगर वाली प्रकृति होकर जो स्वभाव खड़ा हुआ वो सबके हृदय में दादा भगवान बैठे। उनकी वाणी, उनकी आंखें, उनका हास्य, उनका देखना, उनका खाना, उनका सोना, सब देखने का मन हो जाता। सोते थे तो भी देखते रहते थे हम, करवट बदलते थे तो भी देखने का मन होता था, खड़े हो गए पैर नीचे लाए देखने का मन होता था, स्नान करके आए धोती पहनते थे तो भी देखने का मन होता था, बाहर जाना हो टोपी पहने आईने में देखे बूट पहना है तो भी देखने का मन होता था। क्योंकि स्वभाव कहीं पे भी सबसे बड़ा स्वभाव व्यवहार में दादा भगवान का, दादा भगवान होने के बाद पहले ममता रहित व्यवहार था और दादा भगवान होते ही पूरे जगत में रहते थे, मगर मालिकी भाव बिगर का कहीं पे इतना भी मालिकीपन नहीं, उनके स्वभाव में मालिकी था ही नहीं। मतलब उनका स्वभाव 100% मालिकी भाव बिगर का, और मालिकी भाव बिगर का स्वभाव मतलब संपूर्ण अकर्ता स्वभाव, सब कुछ करते हुए भी खुद अकर्ता पद में वो स्वभाव में रहना और पूरे व्यवहार को 100% व्यवहार को भी शुद्ध करके उन्होंने बताया, तब जाके निश्चय की पहचान हुई। व्यवहार इतना शुद्ध हुआ और वो शुद्ध होने के बाद उनका स्वभाव कैसा था तो कि कहीं पे भी भेद दृष्टि खड़ी ना हो, अभेद, भेद दृष्टि नहीं, मेरा तेरा नहीं, कुछ नहीं, मैं दूसरों के साथ जो कर रहा हूं वो मेरे साथ ही कर रहा हूं, मैं अपने आप को ही शुद्ध करने के लिए दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा हूं। क्या स्वभाव, केवल आत्मा के पक्ष में पूरा व्यवहार, और व्यवहार में भी जहां जहां रहे केवल आत्मा के पक्ष में लक्ष्य रख के व्यवहार में उन्होंने किया ये स्वभाव। એટલે તો કયો आपने तो एक ही सेंटेंस पूछा मगर उसमें लिखा है मन वचन कायानी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। ये कौन सी बात लिखी है, क्या सेंटेंस है? अगर मैं 40 बार ये बोलूं ना बैठ के कि हे दादा भगवान आपना मन वचन काया जेवी ज मने सहजता प्राप्त थाओ, પછી બીજી आपनी वृत्ति तेज मारी वृत्ति रहो, आपनी दृष्टि तेज मारी दृष्टि रहो, आपनो स्वभाव तेज मारो स्वभाव रहो, आपनु ज्ञान दर्शन चारित्र ने सुख तेज मारू ज्ञान दर्शन चारित्र ने सुख रहो। अगर दादा भगवान जैसा ये 4 लाइन हमारे अंदर आ जाए तब अपने आप होने लगे, तब करने की जरूरत ना पड़े।
तप भी उनको सुख बढ़ावे, तप उनका सुख में रुकावट ना डाले। ये 4 लाइन है। आपनी वृत्ति तेज मारी रहो, आपनी दृष्टि तेज मारी दृष्टि रहो, आपनो स्वभाव तेज स्वभाव, मन वचन कायनी आपना जेवी सहजता मने प्राप्त थाओ। कारण के क्यारे कभी मैंने ऐसी सहजता, ऐसे माली की बिगर का व्यवहार कभी देखा या नहीं, सुना है नहीं, तो बात क्या करूं मैं? ठीक है, टाइम हो गया है। जय सच्चिदानंद। एक है क्विक, अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो ये जवाब दिया, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें फिर मैंने तो ये सोचा कि फिर तो हम मूर्ति बन के बैठे रहे तो वही हो गया। मतलब मूर्ति बन के बैठे रहे हम, और क्या मतलब? नहीं, मूर्ति बन के नहीं बैठना है। हाँ, मन वचन काया से मुक्त होकर बैठना है। नहीं वो तो ठीक है। अब जैसे नहीं, आप समझे, मेरी बात सुनिए से पहले। मन वचन काया से जितने जितने मुक्त होते गए, जितने जितने मुक्त होने के पुरुषार्थ किया, उतना उतना मन वचन काया मूर्ति स्वरूप होते जाएगा। नहीं, जैसे हम किसी को सही बात कहते हैं लेकिन उसको तो दुख होता है। मैंने पहले कहा साहब, मैंने पहले कहा, कहने वाला कौन है? शुद्धात्मा है या अशोक जी है? अशोक जी हैं। अशोक जी है तो अशोक जी अपना व्यवहार कर रही है, आप अशोक जी में डिस्टर्ब कर रहे हो। आप तो शुद्धात्मा हो जी। आप शुद्धात्मा होकर अशोक जी को देखना है कि अशोक जी पिछले जन्म का हिसाब कैसा कैसा लेकर आए और अभी कंपलसरी चुकाना पड़ रहा है। तो ये अशोक जी को देखना, क्योंकि अशोक जी संसारी है, अशोक जी संसार में रहते हैं। क्यों? तो क्या अशोक जी का हिसाब पिछले जन्म का इस जन्म में अशोक जी अपने आप व्यवहार करते हैं। इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा, और मैं अशोक जी से मुक्त हमेशा के लिए शुद्धात्मा हूं, और मैं शुद्धात्मा होकर अशोक जी का हिसाब कहां कहां बाकी है वो मैं देख रहा हूं, और अशोक जी को कह रहा हूं कि यहाँ पे कच्चे पड़ गए, प्रतिक्रमण कर लो अशोक जी। जितना जितना अशोक जी से मुक्त होकर अशोक जी को देखोगे, उतना उतना अशोक जी की गलतियों से अशोक जी को मुक्त कर पाओगे। नहीं तो अशोक जी के वचन से यदि उसको मैं तो गलतियां कहता हूं, मैं तो सारी गलतियां कहता हूं अशोक जी, खाली वचन की बात नहीं कर रहा हूं साहब, गलतियां की बात करता हूं। आप केवल वाणी पे चले गए, मैं तो पूरा मन वाणी काया, जितना आप अशोक जी से मुक्त रहोगे, उतना उतना अशोक जी को उनकी गलतियों से मुक्त कर पाओगे, और जितने जितने अशोक जी अपनी गलतियों से मुक्त होते गए, उतना अशोक जी मूर्ति स्वरूप बनते जाएंगे। ठीक है। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। निमेश त्रिमंत्र बुलाए, अशोक जी फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरिया, नमो उवज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहु, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, तव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम, पद्मं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।